उसमें अपना ससुर का आवेदन दिए हुए थे। तो बड़ा बाबू पूछ रहे कि ये बताओ तुम्हारे साथ कुछ घटना हुआ है, घटना होती तो तुम आवेदन देती, जब कुछ हुआ ही नहीं तो इसे बवाल क्यों? 2 बजे रात में 12 बजे रात में हाफ चड्डी में, जिनका नाम सोगारत मेरे हैं ससुर, घर में घुस जाते थे और मेरे साथ बदन को ऐसे टच किया जाता था और तहाँ तक मेरे कपड़े भी हटाने का। जिला की रहने वाली हूँ और हम लोग लव मैरिज शादी किए हुए हैं। किसके साथ किए हैं? और अंतरजातीय शादी किए हुए हैं और जिनसे शादी किए हैं वो मुजफ्फरपुर जिला में हैं। बोलती थी कि देखो फंसाओ नहीं मेरे पति को, तुम खुद गलत हो, अगर तुम गलत नहीं होती तो मेरा पति से, मेरा लड़का से शादी कैसे करती? लियो सदियो करबो ताहू की रखमी याद गे, हम तोर बनबो दशरथ मांझी तू बनियो फगुनिया गे। ये जो प्यार था पहले का था, लेकिन आज का प्यार है, प्यार करेंगे शादी करेंगे उसके बाद धोखा देंगे। ये महिला हमारे साथ मौजूद है जो कि मुजफ्फरपुर से चल के पटना आए हैं इंसाफ के लिए। इंसाफ के लिए इन्होंने बीना मानवी से मिले हैं, विकास महिला विकास मंच भी गए हैं, लेकिन इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। क्या कुछ मामला है इन्हीं के जुबान से सुनते हैं, क्या कुछ मामला है मैडम? देखिए मामला हमारा ये है कि मैं छपरा जिला के ऐसे रहने वाली हूँ और हम लोग शादी किए हैं, लव मैरिज शादी किए हुए हैं और अंतरजातीय से हैं। हम सहानी हैं और यादव जी हैं वो, और जिनसे हम शादी किए हैं कोर्ट मैरिज, मतलब उनकी फैमिली वाला पूरा हर कोई जानता था, मेरा फैमिली वाले कोई भी नहीं था। और शादी के हालांकि 1 महीने बाद से मेरे पति मेरे साथ मार पीट हर कुछ करने लगा। 1 महीने बाद वो गुजरात चला गया कमाने। उसके बाद जो उनका पिताजी हैं ससुर, जिनका नाम सोगारत रहे हैं, झोपड़ी के उनका घर था, उसमें दरवाजे वरवाजे कोई नाम नहीं था। तो 12 बजे 2 बजे रात में घुसकर मेरे साथ वो गलत करने का बहुत कोशिश किए हैं, लेकिन ऐसा हम कभी होने नहीं दिए हैं। जब हम आवाज़ उठाए हैं तब तक मेरी आवाज़ को दबा दिया गया है। गांव समाज भी और उनके जो मेरा सास है वो बोलती थी कि तुम गलत हो, बेटी से मेरा, तुम गलत होती तभी तो मेरा बेटा से शादी की हो, मेरा पति को तुम ऐसे नहीं फंसा। मेरा पति वो ऐसा नहीं है, किसी सामान से गया होगा, किसी सामान लेने के लिए गया, किसी काम से गया होगा। उसके बाद ये सब आवाज़ हम बार बार उठाते, हल्ला चिल्ला में रोज़ होता था। तो हम प्रशासन के पास इसलिए गए कि हमें ससुर इतना मार के बुरी हाल कर दिया कि क्यों ये बोल रही है आवाज़, क्यों मुझे बदनाम कर रही है, ये मुझे गलत बना रही है। मुझे मेरा ससुर धमकी देने लगा, फिर भी हार नहीं माने, हम प्रशासन के पास गए। उसके बाद जाने के बाद में भी अब देख सकते हैं कि मेडिकल हर चीज़ जांच करवाने के बाद FRI हम दिए, फिर भी वो लोग FRI क्या 10 साल से हम परेशान है, कभी तो मेरा बात सुनने का तैयार नहीं है। वहाँ के जो प्रशासन जो है, जेंट्स लोग हैं, पुलिस वाले, वहाँ पे मेरे साथ गंदी गंदी गाली गलौज की जाती है। और वहाँ की एक महिला पुलिस है जिसका नाम गुड़िया मैडम है। गुड़िया मैडम तो मुझे ऐसे आरोप लगाती है कि जैसे मेरे घर के कोई सदस्य है। वो न कभी मेरे घर पे गई है, न मेरे से कभी पहले बात हुआ है। कहती है जानते हैं सर, बड़ा बाबू से, जानते हैं सर ये खुद गलत है, इसका तो अफेयर इसका देवर के साथ चलता है, इसीलिए तो फंसाना सबको चाहती है कि मेरा देवर का शादी ना हो। ऐसा कुछ वो क्यों बोली मुझे, और मेरा केस बड़ा बाबू ऐसे हंस कर मजाक से उड़ा दिए। और मेरा केस को जो हम आवेदन जो दिए हुए थे अपना ससुर के बारे में, मेरा आवेदन भी चेंज कर दिया गया है। और पता नहीं ये क्या सब मोहर लगाए हुए, मुझे नहीं समझ में आता है इतना। आप बोले कि शादी जो है अरेंज मैरिज हुआ था, तो क्या सारी जो कोर्ट मैरिज हुआ है, आप लव मैरिज शादी किए थे या अरेंज मैरिज था? नहीं, लव मैरिज किए थे हम। लव मैरिज जब किए थे तो लोग पहले का मिसाल देते थे कि दशरथ मांझी के चलते जो है, ये फगुनिया के चलते दशरथ मांझी पहाड़ काट दिए थे। लेकिन आजकल के प्यार में क्या हो गया है, लोग जो है कोर्ट कचहरी तक ही सिमट के रह जाते हैं। देखिए प्यार तो लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है कि सच्चा करते हैं, कुछ लोग झूठा करके इसको खेल समझ लेते हैं। बस उसे शादी करना, 2-3 महीने रखना, उसके बाद वो चला जाए, हम दूसरे अपना देख ले। वही मेरे साथ आज भी हुआ। शादी कब हुआ आपका? मेरा शादी का 10 साल हो चुका है। आज मेरा हस्बैंड दूसरे शादी करने जा रहा है, इसलिए मुझे आने का नौबत मिला है। दूसरे शादी करने जा रहा है? अभी आप रहते हैं कहाँ? अभी तो मायके में रहते हैं और 1 साल से हम अपना कमाते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं। मेरे 3 बच्चे भी हैं। ऐसा क्या हुआ कि मजबूर आप अलग रहने के लिए रह गए? देखिए हम इसलिए मजबूर है कि मेरा हस्बैंड इस तरीके से मुझे हर समय मारता पीटता था। कभी लोहे के रड से मारना, मेरे हाथ को ऐसे बांध कर गमछे से बोलता था कि अगर जेल खटना ही है तो तुम्हें क्या मार के क्यों नहीं खटेंगे, लेकिन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बहुत बार मार की है। उसके बाद हम उनके जेल भी करवाए, वो कोलकाता में उनको करवाए हुए हैं। बहुत उनको सुधारने के लिए बोलते हैं कि जो भी जैसा भी होता है, लेकिन एक औरत के हाथ होता है, औरत कैसा भी आदमी को सुधार देती है। लेकिन हमने 10 साल कोशिश की, लेकिन मेरा हस्बैंड कभी सुधरा नहीं और हमें उम्मीद है कि ज़िंदगी में कभी सुधरेगा भी नहीं। शिकवा आपको आपके पति से था, लेकिन आप ससुर सास के पास क्यों नहीं रहे?
कैसे रहे, क्योंकि मेरा सास जो ससुर है वो तो जला दो, एक तो बेटा मेरे साथ गलत उनका किया, उसके बाद जो जिनके उम्मीद पर हम अगर रह सकते थे, अगर वो लोग अच्छा होते तो मुझे रखते, लेकिन वो रखते क्या कि मेरे साथ तो खुद गलत करने के लिए तुले, तो कैसे रहते, किस जानवर के पास रहते। मेरा ससुर जिसका नाम है सुगारत रहे, क्या करते थे? मेरे घर में घुस जाते थे और मेरा बदन को टच करके कपड़े हटाने की कोशिश करते थे, मेरे साथ वो गलत करने का बहुत कोशिश किए, लेकिन हाल हम ऐसा होने नहीं दिए। तो आवाज़ आप काहे नहीं उठाए थे? आवाज़ एक बने, आवाज़ तो इतने बार उठाए कि मार के मुझे मेरा ससुर अस्पताल पहुंचा दिया, और बात करते कि आवाज़ नहीं उठाए हम। देखिए उसमें सब कुछ रखा हुआ है, कितना में किए हैं। आगे क्या मांग रहेगा आपका? देखिए आगे मेरा मांग ये है कि मेरा पति दूसरा शादी करने जा रहा है, ऐसा हम कभी होने नहीं देंगे, इसलिए मुझे जान क्यों नहीं चले, लेकिन अपने हस्बैंड को दोबारा शादी भी नहीं होने, क्योंकि मेरे पास 3 बच्चे हैं। अगर ऐसा होता तो हम क्यों नहीं कर लेते, हम 10 साल से क्यों इतना परेशान झेल रहे हैं, तो हमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। आज मेरा हस्बैंड को क्या तकलीफ है कि वो शादी करने भी जा रहा, और मुझे छोड़ने के बाद में भी हम खुश हैं, फिर भी आज शादी करने जा रहा और मेरे घर पे जाकर मुझे मेरा घर वालों को भी टॉर्चर करता है, और कल रात में पहुँच कर मेरे चक्कर लगा रहा है घर पे, अभी तक घर पे मेरा बैठा हुआ है इधर उधर, मुझे ढूंढ रहा है। कुछ उम्मीद है कि नहीं? प्रशासन से मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं, प्रशासन नाम की तो चीज़ ही नहीं है मेरे नज़रों में। तो आपने सुना, आजकल जो है सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ यही देखने को मिल रहा है कि प्यार करेंगे, शादी करेंगे, उसके बाद धोखा देंगे। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपका क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।